तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज फाइनली जाके इतना कमाल का स्मैकडाउन डिलीवर करा है। ट्रिपल एच ने फाइनली अपने सोलो स्क्वाड भी वापसी आ चुके हैं। क्या हुआ है सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें शो की शुरुआत में देखने को मिलते हैं मेन इवेंट जे ऊसो वही अपनी कमाल की एंट्रेंस करते हुए आते हैं, कमाल की मर्चेंडाइज पहने रखते हैं। जे ऊसो से फैंस कहते हैं वन मोर टाइम तो दोबारा से एंट्रेंस होती है एंड यहाँ पर जे ऊसो आकर कहते हैं क्या कमाल का मेरा ये हफ्ता रहा है, तुम सबकी तरफ से मुझे इतना सारा प्यार मिला है, इतने सारे मैसेजेस आए हैं और मंडे नाइट रो में मैं मिला था गुंथर से, लेकिन अब बारी है कोडी रोड्स से मिलने की। जे ऊसो के इतने कहते हैं यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स वही अपनी कमाल की एंट्रेंस करते हुए आते हैं, कोडी रोड्स रिंग में आते हैं। वे कहते हैं जे ऊसो से व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। इसके बाद जे ऊसो यहाँ पर कहते हैं देख दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊं रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए, या फिर मैं गुंथर को चैलेंज करके वर्ल्ड टाइटल जीत जाऊं, फिर हम दोनों ही रेसलमेनिया के टाइम पर खड़े रहेंगे। एक के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, एक के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। इसके बाद कोडी रोड्स यहाँ पर कहते हैं कि मेरा दिल तेरे लिए बहुत ज्यादा भरा हुआ है क्योंकि तो रॉयल रंबल जीत चुका है, इसलिए मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद कोडी रोड्स वही पुरानी यादें ताजा करते हैं। यहाँ पर कहते हैं किस तरीके से हम टैग टीम चैंपियनशिप जीते थे। इसके बाद कोडी रोड्स आगे कहानी बताते ही रहते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जे ऊसो चल हम इस चीज की भी मेमोरी बनाते हैं, तेरा मैच मेरे साथ होगा रेसलमेनिया 41 में। ये बात ये करते ही रहते हैं। यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जेगा फाटो एंड टामा टोंगा यहाँ पर आते हैं। टामा टोंगा तो अपने यही करते रहते हैं। जेगा फाटो रिंग में आते हैं। यहाँ पर कोडी रोड्स से कहते हैं तुझे एक बात याद दिला दूं, पिछले साल रेसलमेनिया में एक टाइटल तूने हमारी फैमिली से लिया था, अब वक्त आ चुका है ये टाइटल दोबारा से हमारी फैमिली में वापसी आ जाए। इसके बाद जेगा फाटो जे ऊसो से कहते हैं अगर कोई बंदा चैंपियनशिप जीत रहा है तो वो तो तू बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जे ऊसो को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। जे ऊसो अटैक करना चालू कर देता है टामा टोंगा के ऊपर। जेगा फाटो भी यहाँ पर बजाते हैं, सुपर किक लगाते हैं, लेकिन एंड में कोडी रोड्स एंड जे ऊसो भगा देते हैं टामा टोंगा एंड जेगा फाटो को। इस चीज से इनों का टैग टीम मैच भी ऑफिशियल हो जाता है आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है बियांका ब्लेयर एंड पाइपर निवेन का मैच। और हाँ, ये मैच वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर का क्वालिफाइंग मैच था। मैच ये ठीक ठाक सा था, लेकिन लास्ट में जो बियांका ब्लेयर पाइपर निवेन को अपने कंधों पर उठाकर अपना केओडी फिनिशर लगाती है, काफी कमाल का वो लगता है। पिन कर यहाँ पर बियांका ब्लेयर जीत जाती है इस मैच को एंड में क्वालिफाइंग हो जाती है वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। इसके बाद हमें शो पर डीआईवाई देखने को मिलते हैं। डीआईवाई आकर वही एमसीएमजी की बुराई करते रहते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, उनको कभी भी चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर प्रीटी डेडली आ जाते हैं एंड यहाँ पर निक एल्डिस भी आ जाते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं प्रीटी डेडली से अगर तुम इसी वक्त डीआईवाई को हरा देते हो तो तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है। और प्रीटी डेडली यहाँ पर हरा भी देती है डीआईवाई को एंड यहाँ पर अब उनको मौका मिलने वाला है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। अब टैग टीम चैंपियनशिप के साथ जो स्टोरी लाइन चल रही है, कभी कोई आ जाता है, कभी प्रीटी डेडली आ जाते हैं, ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है नहीं? आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, उनकी बातें सुनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि न्यूज ऐसी निकल कर आ रही थी कि रॉयल रंबल में जब एलिमिनेटेड हो गए थे तो वे गुस्से में बैक स्टेज में जाकर गाली वाली बककर अपने घर पर चले गए थे। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आते हैं। ड्रू मैकिंटायर के फेस रिएक्शन काफी अच्छे थे, यहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, मैं ये देखकर काफी ज्यादा शौक था। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं एंड वे सारी ही चीजें एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से मैं एलिमिनेटेड हो गया था एंड मैं अरीना ही छोड़ के भाग गया था, मैं अपने घर पे चला गया था, लेकिन मैंने अपने घर पर शांति से बैठकर ये सोचा मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मैं तो इतना हैंडसम आदमी हूँ, मेरी बॉडी भी कमाल की है, मेरे पास हॉट वाइफ है, तो मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। वे सब चीजें यहाँ पर मंडे नाइट रो के ऊपर ही डाल देते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं मंडे नाइट रो एक टॉक्सिक जगह है, मंडे नाइट रो के एनवायरनमेंट में रह के सुपरस्टार के लिए किस तरीके से काम करना मुश्किल रहता है। मेरी बात हुई है निक एल्डिस से, अब मैं स्मैकडाउन पर आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर चैंपियनशिप के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर कोडी रोड्स के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर सब चीजें थोप देते हैं मंडे नाइट रो के ऊपर। ड्रू मैकिंटायर का जो एक्सप्लेनेशन था मुझे काफी अच्छा लगा, काफी मुझे यहाँ पर फनी भी लगा है। इसके बाद यहाँ पर इनको इंटरप्ट करने आते हैं जिमी ऊसो आते हैं, यहाँ पर बेइज्जती करने लग जाते हैं ड्रू मैकिंटायर के, लेकिन ड्रू मैकिंटायर भी यहाँ पर बढ़िया करके रोस्ट करते हैं, बल्कि यहाँ पर जिमी के साथ साथ वे जे ऊसो को भी लपेट लेते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं अगर तू जे ऊसो से पहले यीट कह देता तो जे ऊसो की जगह पर आज तू होता। इसके बाद यहाँ पर काउंटर उन्होंने सही से होता ही नहीं है। जिमी ऊसो कहते हैं तू कैसा बंदा है, तू तो रॉयल रंबल में नहीं जीता, तू वर्ल्ड टाइटल के लिए नहीं जा रहा है। जे ऊसो कम से कम रॉयल रंबल तो जीता, वो वर्ल्ड टाइटल के लिए जा रहा है, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा। इसके बाद यहाँ पर एले नाइट भी आते हैं, एले नाइट भी यहाँ पर आकर वही रोस्ट करने लग जाते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड जिमी ऊसो को, और ये सब चीजें लीड करती हैं इन तीनों के ट्रिपल थ्रेड मैच के लिए जो होता है एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच। ये काफी कमाल का था, काफी खतरनाक यहाँ पर स्पोर्ट देखने को मिलते हैं एंड लास्ट में क्या कमाल का यहाँ पर इन्होंने कॉम्बिनेशन बिठाया है। एले नाइट अपना डीएफटी फिनिशर हिट करने जाते हैं जिमी ऊसो को, तभी पीछे से आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर एले नाइट के बैक पर ही क्लेमोर किक लगा देते हैं एंड पिन करते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर क्वालिफाई हो चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। मैं काफी ज्यादा खुश हुआ हूँ ड्रू मैकिंटायर की विक्ट्री से, मैं तो यही सोच रहा था ड्रू मैकिंटायर काश ड्रू मैकिंटायर इस मैच में जीते
अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है एलिमिनेशन चेंबर मैच में। जॉन सीना ऑफिशियल है, सीएम पंक ऑफिशियल है और अब तो ड्रू मैकिंटायर भी जाने वाले हैं। काश सैथ रोलिंस और रोमन रेंस भी इस मैच में आ जाए। काफी कमाल का एलिमिनेशन चेंबर मैच होने वाले। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद आज हमें शो पर केविन ओवेंस भी देखने को मिलते हैं। वे रिंग में तो नहीं आते, वे अपनी कार में से एक प्रोमो कट करते हैं। यहाँ पर वे एक्सप्लेन करते हैं क्यों उन्होंने सेमी ज़ेन को ऊपर अटैक करा है, क्यों उन्होंने पैकेज फाइल ड्राइवर लगाया है सेमी ज़ेन को। केविन ओवेंस यहाँ पर कहते हैं कि जब मेरा और कोडी का रॉयल रंबल में मैच हुआ था, जब कोडी मुझे पीट रहा था, जब सेमी ज़ेन खड़ा हुआ देख रहा था, और वे कहते हैं कि जब कोडी रोड चैंपियनशिप उतार के जा रहा था तो उन्हें उसे जाने दिया, तू हमेशा से रोमन रेंस को खड़ा हुआ देखता रहता है। और केविन ओवेंस लास्ट में ये भी कहते हैं कि तू कैसा दोस्त है, ये जो सब तूने मेरे साथ करा है ना, मैं इसे कभी भी भूल नहीं पाऊंगा और इस चीज का पे तो तुझे करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं केविन ओवेंस हील है, लेकिन जो उसने रीजन बताए हैं सेमी ज़ेन के ऊपर अटैक करने के, वो बिल्कुल वैलिड लग रहे हैं। वैसे आपका क्या कहना है केविन ओवेंस के बारे में? अभी तो सेमी ज़ेन को ऐसा बताया जा रहा है उनको बहुत सारी इंजरीज हो चुकी है, अब ये चीज लीड करने वाली है इन दोनों के रेसलमेनिया 41 के मैच के लिए। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर अकीरा टोजावा वर्सेस कार्मेलो हेल्स का मैच देखने को मिलता है। अब ये मैच इसलिए होता है क्योंकि जब अकीरा टोजावा रॉयल रंबल में अपनी एंट्रेंस कर रहे थे, तभी पीछे से आकर कार्मेलो हेल्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से अकीरा टोजावा रेसल नहीं कर पाए थे रॉयल रंबल मैच में। मैच ये होता है और यहाँ पर कार्मेलो हेल्स हरा देते हैं अकीरा टोजावा को। इसके बाद हमें बैक स्टेज से R-Truth का एक फनी सेगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर वे कहते हैं कि अकीरा टोजावा मेरा चाइल्डहुड हीरो है, इसने मुझे सिखाया है नेवर गिव अप करना। इसके बाद यहाँ पर जे उसो भी आते हैं। जे उसो को वे समझ रहे हैं कि इसने किंग ऑफ द रिंग जीता है। यहाँ पर जे उसो भी कहते हैं कैसा बंदा है ये। इसके बाद यहाँ पर कोडी रोड से मिलते हैं जे उसो। यहाँ पर वे कहते हैं कि गुंथर के साथ भी मेरी हिस्ट्री है और तेरे साथ भी हिस्ट्री है, अभी मैं कंफ्यूज हूँ किसे मुझे चूज करना चाहिए। अभी इसके अराउंड भी WWE यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट कर रही है। इसके बाद हमें रोमन रेंस के बारे में भी अपडेट दी जाती है। जो टेसिटोरी कमेंट्री टेबल पे से कहते हैं कि पॉल हेमर को बहुत सारे मैसेजेस DM करे गए हैं, लेकिन अभी तक उनके पास से कोई जवाब नहीं आया है। अभी जवाब आना बाकी है, तब पता लगेगा रोमन रेंस को आखिर हुआ क्या है। अभी इसका राउंड भी सस्पेंस बना रहे हैं। अब मैं सच बताऊं ना, रोमन रेंस मेरा फेवरेट सुपरस्टार है, लेकिन अब मैं उनसे किलसने लग गया हूँ। रेसलमेनिया इतना पास आ गया है और रोमन रेंस का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है, और तो और दारोग भी नहीं आने वाले हैं अब रेसलमेनिया 41 में। होपफुली रोमन रेंस का रिटर्न एलिमिनेशन चेंबर तक तो हो जाए। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप कमेंट्स में जरूर से बताएगा। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलती है शार्लेट फ्लेयर रिंग में आती है एंड फैंस का यहाँ पर मिक्स्ड रिएक्शन था, वो भी मिल रही थी एंड यहाँ पर चैंट्स भी हो रहे थे। शार्लेट फ्लेयर यहाँ पर कहती है आगे तो मुझसे ऑब्सेस्ड तो रहोगी एंड यहाँ पर बात करती रहती है। यहाँ पर टिफनी का भी थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। टिफनी आती है, टिफनी स्ट्रैटन रिंग में आकर कहती है कि हमेशा ही तेरा और मेरा कंपैरिजन होता रहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रेसलमेनिया में जाकर मैं तुझे हराऊं और फिर मुझे जाना जाए टिफनी स्ट्रैटन के नाम से। इसके बाद यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर रोस्ट कर देती हैं टिफनी को। यहाँ पर वे कहती हैं कि रिया रिप्ली तो मुझे किड लग रही थी, लेकिन तू तो मुझे चाइल्ड लग रही है। अगर तुझे मेरे साथ मैच चाहिए तो मेरे आगे घुटने टेक कर मेरे सामने रो, मुझसे भीख मांग के मुझे तेरे साथ मैच चाहिए। इसके बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है नाया जैक्स का। नाया जैक्स आती हैं एंड साथ में कैंडिस लेरे भी आती है। यहाँ पर बताती हैं कि तुम दोनों अपनी बकवास करती रहो, मेरा मैच होने वाला है अगले हफ्ते टिफनी स्ट्रैटन के साथ, वो भी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है अलेक्सा ब्लिस का। अलेक्सा ब्लिस आती है एंड यहाँ पर काफी कमाल का रिएक्शन मिलता है अलेक्सा ब्लिस को। अलेक्सा ब्लिस इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर मैच होना था कैंडिस लेरे वर्सेस अलेक्सा ब्लिस का, वो भी एलिमिनेशन चैंबर क्वालिफाइंग मैच ये काफी कमाल का था। पूरे मैच में अलेक्सा ब्लिस को क्राउड सपोर्ट कर रहा था। लास्ट में अलेक्सा ब्लिस अपना सिस्टर एबिगेल फिनिशर लगाती हैं एंड पिन कर जीत जाती हैं इस मैच को। अब अलेक्सा ब्लिस जाने वाली है एलिमिनेशन चैंबर मैच में। इसके बाद हमें शो के मेन इवेंट में वही टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जे उसो एंड कोडी रोड्स वर्सेस जेगा फाटो एंड टामा टोंगा। अब मैच ये काफी कमाल का था और जेगा फाटो तो यहाँ पर पप्पू भी दिखा देते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स तो ऊपर से जाकर अपना कोडी कटर लगाते हैं और पिन करते हैं और जेगा फाटो यहाँ पर एक पर ही किक आउट कर देते हैं। काफी बुरा मुझे यहाँ पर कोडी रोड्स के लिए लगा। मैच के लास्ट में क्या होता है, कोडी रोड्स पकड़ते हैं टामा टोंगा को एंड वे क्रोड सोर्स लगा देते हैं एंड यहाँ पर पिन कर जीत जाते हैं जे उसो एंड कोडी रोड्स इस मैच को जीतने के बाद रेफरी कोडी रोड्स का हाथ हवा में रेज ही करता रहता है। पीछे से आ जाते हैं सोलो सिकोआ आकर समोन स्पाइक लगा देते हैं कोडी रोड्स को। इसके बाद यहाँ पर स्मैकडाउन ऑफ एयर चला जाता है। तो फाइनली आज सोलो सिकोआ का भी रिटर्न हो चुका है। तो ये कुछ देखने को मिलता है हमें आज के स्मैकडाउन में। मुझे पर्सनली काफी कमाल का आज का स्मैकडाउन लगा है। आपको कैसा लगा है आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना एंड आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।